अस्सलामुअलैकुम तमाम किसान भाइयों, मैं आपका अपना होस्ट मोहम्मद अदनान से एग्रीकल्चर एवोल्यूशन चैनल की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं गंदम के झंडे पत्ते के बारे में, फ्लैग लीफ के बारे में, इसकी क्या अहमियत है, इसके बारे में डिटेल से वीडियो होगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हमारी ज़रूरी मालूमात के मुतालिक जो भी वीडियो हो वो आपको बर वक्त मिल सके। तो बिला ताखिर से वीडियो की तरफ चलते हैं। तो बात करते हैं कि फ्लैग लीफ होता कौन सा है, यानी कि गंदम के पौधे में फ्लैग लीफ कौन सा होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले ये मेरे पास एक गंदम का एक पौधा है। तो उसमें आपको देखें, एक गांठ है, दूसरी गांठ है, ये पत्ता है। तो ये एंड में जो आपके पास पत्ता होगा ना, ये वाला जहाँ से सिट्टा निकलेगा, इसको कहते हैं फ्लैग लीफ, झंडा पत्ता। इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है क्योंकि अब इसमें से सिट्टा इसी में से निकलना है, इसने ही खुराक देनी है सिट्टे को। जब सिट्टा निकलेगा तो इसकी दाने की भराई का सारा जो रोल है वो इसी झंडे पत्ते का है। यानी कि सारा दारो मदार जो है ना, वो 70% हम कह लेते हैं कि 70% जो दाने की भराई या दाने का जो वज़न है वो इसी पत्ते के ऊपर मुनहसर होता है, झंडे पत्ते के ऊपर। ये देखें, इस तरह आप ये मुड़ जाएगा नीचे। ये सिट्टा आप देखें, ये मेरे पास तकरीबन 70 से 75 दिन की फसल थी, उसमें से मैं ये तोड़ के लाया था। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये इसमें से सिट्टा अब निकल रहा है, ये झंडा पत्ता में से। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी हमने हिफाजत कैसे करनी है, क्योंकि अब तक हमने जो फर्टिलाइज़र प्लान, जो हमने स्प्रे हर्बिसाइड वगैरह सारा कुछ कर लिया, अब हमने इसकी हिफाजत करनी है। तो इसकी हिफाजत हम किस तरह कर सकते हैं? इसको स्ट्रेस नहीं आने देना। जितना हमारा ये पत्ता सेहतमंद होगा, चौड़ा होगा, लंबा होगा, उतना ही हमारा जो सिट्टे की भराई है, दाने हैं, वो अच्छे बनेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी हमने हिफाजत करनी कैसे है। तो इस स्टेज पे किसान भाइयों एक मशवरा ही समझ लें कि NPK अमाइनो एसिड्स जो हमारे पास मार्केट में अवेलेबल हैं, उनका आप एक स्प्रे लाजमी इसके ऊपर करें। ये पत्ता, जो झंडा पत्ता है, ये हमारे सिट्टे के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। नीचे से अब हमने पौधे हमारे हो गए, 70 से 75 दिन की फसल हो गई, तो उसके बाद हमारा यही प्रोसेस होगा कि हमने झंडे पत्ते को हिफाजत देनी है, इसकी हिफाजत करनी है। तो हमारे पास मार्केट में जिस तरह संजंटा के पास ईज़ा बयान के नाम से एक प्रोडक्ट मौजूद है, उसकी आप स्प्रे कर सकते हैं। बायर कंपनी के पास बेफुलान के नाम से एक प्रोडक्ट है, उसकी आप स्प्रे कर सकते हैं इसके ऊपर। तो संजंटा कंपनी के पास वो NPK दूसरा भी है, उसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं। तो साहिबान कंपनी के पास वाइटल के नाम से है, वो भी आप स्प्रे कर सकते हैं। कैंजो एजी के पास रिलाय के नाम से है, तो वो भी आप स्प्रे कर सकते हैं। तो मार्केट में अगर यानी कि NPK अमाइनो एसिड्स वो चीज़ हमने इस्तेमाल करना है कि जिससे हमें फ़ायदा हो, तो इसी की हमने हिफाजत करनी है। तो ये वीडियो सारी थी आज झंडा पत्ते के बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।